महतो जो है उनसे बात किया और कुमारी अनीता जो है मुंगेर लोकसभा प्रत्याशी उनसे बात किया। उनसे पूछा कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा। तो कहना है कि अगर नहीं बात मानती है तो हम इसके लिए नहीं मानेंगे तो बिहार इलेक्शन में जवाब देंगे। अभी हम लोग के समाज की जो बेटी है काजल मंडल, उनका बेरहमी से रेप करके हत्या कर दिया गया है। उसके लिए हम लोग जितने समाज के लोग हैं सारे एकजुट हो गए हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। जरूरत पड़ा तो गेट को उखाड़ने का काम करेंगे और जरूरत पड़ा तो गेट को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, उखाड़ फेंकेंगे। न्याय दो, न्याय दो। हम लोग नहीं डरेंगे और ना ही झुकेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। लीगली वेट एंड वॉच में है। इसके बाद के जो आगे क्या होगा फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इनको क्या करना है। कोई भी ऐसा काम तो नहीं करेंगे जो नियम विरुद्ध हो। जी बिल्कुल। हम लोग महामहिम से मिलने जा रहे थे। एक डेलीगेशन को वहां जाना था जो उनसे मिलना था और अपनी व्यथा सुनाना था। अभी तो महामहिम राज्यपाल से मिलना था। इसके बाद पुनः फिर हम लोग अपने अपने गांव जाएंगे। फिर आगे की रणनीति की तैयारी करेंगे। प्रशासन को तो गेट खोलना ही पड़ेगा। उनको बिल्कुल खोलना पड़ेगा। बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, गेट बंद हो गया उससे मतलब नहीं है। ये तो परिपाटी रही है। सामाजिक न्याय आंदोलन के जो हमारे संयोजक हैं, धानुक अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के जो हमारे संगठन के लोग हैं, तमाम संगठन जो आज हम समर्थन देकर के यहाँ तक हमको लाए हैं, तमाम संगठन हम फिर रोड पर बैठेंगे और न्याय दिला कर रहेंगे। नहीं तो एक बड़ा फिर आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। अब धानुक समाज, कुर्मी समाज चुप बैठने वाला नहीं है। जरूर होगा। बाबा साहब कहा, लोहिया जी ने कहा, जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो सांसद में लोग आवारे हो जाएंगे। इसलिए सांसद को आवारा नहीं होने देंगे और सड़क को सूना होने नहीं देंगे। इसलिए हमने सड़क पर उतरा है और सड़क जब तक हम जाम नहीं करेंगे तो हमारे बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। एक काजल ही नहीं है, कई ऐसे बेटी है। ये आंदोलन हमने 2023 में भी किया। इस संगठन के माध्यम से उषा की हत्या हुई थी मोकामा शिवनार में, वहां भी हमने सामंतियों को बताने का काम किया। अगर धानुक समाज को छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ने वाला धानुक समाज नहीं है। ये एक वीर कौम है। ये लड़ने का जानता है। ये देश को बचाने का काम किया है। संविधान हमने बनाया और हमको अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी बहु बेटी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम चैन से सरकार को बैठने नहीं देंगे। चाहे किसी का सरकार हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी को हम कहते हैं हमारे बेटी को न्याय होना चाहिए। अगर विपक्ष में नीतीश कुमार जी के विपक्ष में तेजस्वी यादव है, उनको भी मैं कहता हूँ कब तक आप घर में बैठिएगा, रोड पर आइए और बहुजन समाज को न्याय दिलाइए। चुप बैठने का समय नहीं है। 90 से पहले की ओर बिहार जा रही है। इसलिए हम बिहार को बचाने के लिए, मगध सम्राट अशोक के हाथ को मजबूत करने के लिए, अनीता जी को हाथ मजबूत करने के लिए, नीतीश के सामने एक हम अपना प्रतिद्वंदी खड़ा करने के लिए आज रोड पर उतरे हैं और बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए हम उतरे हैं। इनके माता पिता जो साफ बता रहे हैं कि दोषी जो भी है उनको फांसी की सजा के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।